हेलो वीवर्स। आज हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो वैसे तो पुराना ही है, लेकिन उसको वर्डिंग नए होने के कारण हमें फिर से उसके बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैटर ये है कि बिल वाइज एंट्री क्या होता है। इससे संबंधित हमने पिछले बहुत समय पहले वीडियो बनाकर रखी हुई है। लेकिन कुछ लोगों को जो कोर्स कर रहे होते हैं ना, जो टैली का कोर्स करते हैं, उनके अगर टॉपिक ये आता है, मतलब एक नया नाम लेकर पहुंचता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। वो मेरे वीडियो को देखकर समझ जाते हैं कि बिल वाइज एंट्री क्या है, लेकिन अगर अचानक एक नया वर्ड इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या होता है। तो एक मैटर आया है जो अभी आपको थंबनेल्स में दिख जाएगा, आप देख सकते हो। और उसको हम एंट्री करते हैं कि बिल वाइज एंट्री क्या होता है, ये परचेस और सेल्स में क्या करने के देखना पड़ता है, उसको समझ लेते हैं। देखो, बिल वाइज परचेसिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई परचेस है, ये परचेस दिखाया था। बिल वाइज परचेसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर उस बिल का नंबर होना चाहिए, परचेसिंग डेट होना चाहिए, ये जो जिस व्यक्ति सामान खरीद रहे हो उसका नाम, मोबाइल परचेस कर रहे हो उसका नाम, जो सामान खरीद रहे हो पूरा का पूरा, आप जैसा परचेस करते हो वैसा ऐसा पूरा ये एंट्री होना चाहिए। अगर आप ऐसा वो एंट्री करते हो तो इसे बिल वाइज परचेसिंग कहते हैं। और अगर अगर आपका जो कोर्स है, टैली का जो कोर्स है, अगर नया कोर्स कर रहे हो तो ही, पुराना कोर्स कर रहे हो तो भी, अगर वो कहता है कि बिल वाइज पेमेंट क्या होता है तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। वाउचर में जाना होता है, पेमेंट का बटन दबाना होता है, फिर यहाँ स्पेस दबा के, या तो आप कैश करोगे या तो बैंक से करोगे, जिससे भी करोगे, ये मैं कैश से लेता हूँ, उसका स्पेस दबा के उस कंपनी को सिलेक्ट करना होता है जिस कंपनी का आप पेमेंट करना है। यहाँ पर देखो लिखा रहा है पेमेंट कुछ करना है। 26 लाख है क्या भाई? हाँ, 26 लाख रुपए ही है यहाँ पे जो पेमेंट हमें करना है। तो मान लेते हैं कि हम अभी इस वक्त 50,000 रुपए दे रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि 50 रुपए कौन कौन से बिल का है। तो जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा एंट्री देखने को मिलता है, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। तो इनमें से किसका पेमेंट कर रहे हो, यही बिल वाइज पेमेंट कहलाता है। तो मान लेते हैं ये जो सेकंड बिल है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको लेंगे और इंटर कर देंगे, और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये हो गया बिल वाइज पेमेंट। एक बार और देख लेते हैं, इस बार हम बैंक से पेमेंट लेते हैं, सेम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम पेमेंट कर देते हैं 60,000 रुपए, और फिर से वही इंटर। अब यहाँ पर ये होगा कि किसका किसका पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्या का पेमेंट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होगा, देखो, बिल नंबर 1 का हो सकता है पेमेंट कुछ करें, और बिल नंबर 2 को हम क्लियर कर रहे हैं। तो देखो, अगर सिंपल तरीके से हम बात करेंगे तो 25 साल में पेमेंट कर देते हैं, या जो भी मैटर कुछ भी हो सकता है कि बिल नंबर 1 का कुछ पेमेंट कर रहे हैं और बिल नंबर 2 का कुछ पेमेंट कर रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसा एंट्री कर लेते हैं, चलो ये इंटर कर दिया। आप कितना पेमेंट कर रहे हो सामने वाले का, तो सामने का पेमेंट कर रहे हो मान लो आप 40,000 रुपए, तो वो लिख दो। उसके बाद आप फिर सेकंड रेफरेंस क्लिक करो, और सेकंड बिल का कितना पेमेंट कर रहे हो, 20,000 रुपए, तो वो लिख दो। देखो ऑटोमेटिक आ गया, और ये हो गया क्लियर। अब फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री करने के लिए, और फिर से कोई अमाउंट हम लिख देते हैं, अमाउंट 30,000 रुपए। तो अब फिर से मैटर आता है कि भैया देखो, इसका पेमेंट आप तीसरा बिल का नहीं किए हो बोल रहे हैं, तो उसको भी ले लो, सामने वाले को 25,000 कर दो। अब फिर से एक मैटर आएगा, अब किसका 5,000 बचा, या इसका पेमेंट ले लो या इसका पेमेंट कर लो, जिसका ही बोला है सामने वाले ने, और ये एंट्री कर दो। तो ये होता है बिल वाइज पेमेंट। एक बार और आप देख लो ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए मैटर कि अब मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये बिल वाइज पेमेंट सब ये चीज क्या है, अमाउंट कुछ कितना भी कुछ भी आप लिखो। अब देखो, एक का बिल क्लियर हो गया तो ये नहीं दिखा रहा है, बाकी का बचा ऐसे दिख रहा है आपको, तो फिर से वही है कि ये बिल किसका पेमेंट है। तो ये सब को हम एंट्री कैसे करते हैं वो भी एक बार आप देख लो। देखो, परचेस करते वक्त बिल नंबर 1 का तो मैंने दिखा दिया था आपको कि ये बिल नंबर 1 का पेमेंट है। बिल नंबर 2 आप कैसे दिखेगा, सिंपल है, बिल नंबर 2 लिखना पड़ेगा, और जो परचेस की उसकी एंट्री करते हैं। जो नॉर्मल परचेस करते हो ना, वही बिल वाइज परचेसिंग है, अगर आप बिल नंबर डालते हो तो। अब ऐसा करके आपको ये काम करना है और सारा पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका बिल वाइज एंट्री हो जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी पेमेंट करते हो तो अगेंस्ट रेफरेंस आपको लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस आप लेते हो, इसका मतलब आप बिल वाइज पेमेंट कर रहे हो। तो इस वक्त हमने समझा दिया कि बिल वाइज पेमेंट क्या होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही टॉपिक लेकर आते हैं जो पे काम आए, जॉब में काम आए। और दूसरा टॉपिक हमारे पास नहीं होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।